नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अनस्टॉपेबल 20 में। जैसा कि आप सबको खुशखबरी मिल चुकी है, एनटीपीसी ग्रुप डी के जो एग्ज़ाम डेट है उसकी घोषणा वो हो चुकी है। 15 दिसंबर से एग्ज़ाम है वो होने वाले हैं। अब आप अपना दिमाग इसमें बिल्कुल मत लगाइएगा कि मेरा एनटीपीसी का पहले होगा कि ग्रुप डी का पहले होगा कि आइसोलेटेड कैटेगरी का पहले होगा। क्यों? क्योंकि 3.5 महीने भाई बहुत होते हैं। जो 3.5 महीनों में नहीं कर सकता वो 3.5 साल में भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमें ऑलरेडी 2 साल मिल चुके हैं और हम ही एग्ज़ाम डेट की जल्दी कर रहे थे। तो एग्ज़ाम डेट जो है वो आ चुकी है। अपना जो खून पसीना जो लगाना है पूरी जान इसमें लगा दो, सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। इसी कामना के साथ में देखिए, आज हम पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं रीजनिंग की सीरीज़ का, और वो है कैलेंडर। बहुत डिटेल में और बड़े आराम से समझाऊंगा। अब अगर आपने स्टार्ट किया है देखना तो कंप्लीट देखें इसको, ठीक है ना। मैं सिर्फ रेलवे के स्टूडेंट के लिए बात कर रहा हूँ, ये सभी एग्ज़ाम में आता है आपका, तो ये इंपॉर्टेंट है। बहुत डिटेल में और आराम से एक एक चीज़ पढ़ाऊँगा, कुछ क्वेश्चन भी दूंगा, उनके जवाब भी आपको देने पड़ेंगे। सबसे पहले तो कैलेंडर की बात करें हम, तो कैलेंडर में मेनली हमारे यही 4 चीज़ें आएंगी। अब आप ये मत कह देना घर पे देखिए कि हमारे वाले घर जो कैलेंडर होता है उसमें तो पंचांग भी वो जाते हैं, तिथि भी लिखी होती है, तृतीय चतुर्थी ऐसा कुछ, तो वो हमारे पंचांग का है। कैलेंडर की बात करें तो कैलेंडर जो होता है ना दोस्तों, वो क्या होता है, हम जो कैलेंडर यूज़ लेते हैं वो ग्रेगरियन कैलेंडर होता है, ठीक है। और इसमें ये 4 एलिमेंट ही होते हैं, ठीक है। इसमें वर्ष होता है, वर्ष, ईयर, मंथ्स यानी कि महीना, डेट यानी कि उस महीने में कितने दिन हैं, और डेज यानी कि वार, सोमवार रविवार ऐसे, ठीक है। ये इस प्रकार से होता है। अब सबसे पहले तो मैं बात कर लूँ ईयर की, ठीक है ना। ईयर में कितने दिन होते हैं, है ना। ईयर में कितने दिन होते हैं भाई? 365 दिन होते हैं या 366 दिन होते हैं। अब अगर आप कहेंगे कि सर 365 से ही 1/4 पढ़ा था हमने, तो वो देखो किस प्रकार से होता है। देखिए, पृथ्वी जो होती है, पृथ्वी, ये पृथ्वी है मान लो, है ना। और ये चक्कर किसके चारों ओर लगाती है? ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। अब अगर पृथ्वी यहाँ से रोटेट करना स्टार्ट करती है और वापस इसी जगह आ जाती है, ठीक है, पूरा एक चक्कर लगाने में इसको 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड का समय लगता है। कितना भाई? 365 दिन लगते हैं। इसके बाद में 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड। अब 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड को हम क्या नहीं गिन सकते, पूरा दिन तो गिन नहीं सकते, मतलब ये 6 घंटे लगभग हो गए। अब ये 6 घंटे इस प्रकार से हो जाते हैं। अगली साल आती है तो ये 6 घंटे और हो जाते हैं, और अगली साल आती है तो फिर 6 घंटे हो जाते हैं, और अगली साल आती है तो फिर 6 घंटे हो जाते हैं। लेकिन ये 6 घंटे जुड़ते जुड़ते कितने हो जाते हैं हमारे? 24 घंटे, और 24 घंटे को दिन एक हो ही जाता है, तो फिर दिन वहाँ पे कितने हो जाते हैं? 366। और जहाँ 366 दिन हो जाते हैं उसको क्या कह देते हैं हम? लीप ईयर। अब देखो थोड़ा सा और डिटेल में ईयर को है वो समझ लेते हैं। कैसे? देखो, ईयर यहाँ पे मैंने आपको समझा रखा है, ठीक है। ईयर जो होता है, वर्ष जो होता है, वो हमारा कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। एक तो होता है लीप ईयर और एक दूसरा होता है नॉर्मल। लीप ईयर को हिंदी में क्या कहते हैं? अधिवर्ष। नॉर्मल ईयर को हिंदी में क्या कहते हैं? साधारण वर्ष। ठीक है, इतनी चीज़ तो हमें समझ आ गई। लीप ईयर में कितने दिन होंगे भाई? 366। और साधारण वर्ष में कितने होंगे? 365। ठीक है, इन सब के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इन स्लाइड्स के। आपके छोटे छोटे नोट्स हैं वो भी तैयार हो जाएंगे, आपको नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 366, यहाँ पे 365। जो दिन बढ़ता है वो कौन से महीने में बढ़ता है? बहुत इजी इजी चीज़ें हैं। अभी तो वो कब बढ़ता है? 29 फरवरी हो जाती है, फरवरी महीने में एक दिन बढ़ जाता है। मतलब नॉर्मल ईयर में तो फरवरी कितने दिन की होती है? 28 दिन की। और लीप ईयर में कितने दिन की हो जाती है? 29 दिन की। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप कहेंगे कि हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा लीप है और कौन सा साधारण है? देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है, जब किसी वर्ष में 4 का भाग देते हैं तो अगर भाग पूरा पूरा चला जाता है यानी कि रिमाइंडर शेषफल 0 बचता है तो वो लीप ईयर होता है, अन्यथा वो क्या कौन सा होता है? नॉर्मल ईयर। अब इसको समझते हैं हम, क्या मैंने लिखा है देखो, किस प्रकार से ये चीज़ें हैं वो लिखी गई हैं।
जैसे कि मैंने एक ईयर लिख दिया, आपको लिख दिया 2016। अब मैं आपको पूछूं कि ये 2016 जो है वो लीप है कि नॉर्मल है, आप ये बताओ। ठीक है, तो अब इसका पता कैसे लगाएंगे? तो मैंने उसमें क्या लिखा है पीछे की स्लाइड में कि दिए गए वर्ष में 4 का भाग देते हैं। पहले तो इस 2016 को ही समझ लो, इसके दो पार्ट करो भाई। पहले एक इधर वाला 20 इधर और 16 इधर, ये दो पार्ट हो गए ना। ये जो 16 जो होते हैं ना दोस्तों, ये होते हैं वर्ष, ध्यान रखिएगा, वर्ष ये होते हैं। ये क्या है, ये क्या बला हो गई 20, ये 20 क्या होता है? ये शताब्दी को डिनोट करते हैं। शताब्दी का मतलब ये हुआ कि 20 की शताब्दी कंप्लीट हो चुकी है और 16 साल ऊपर हो गए। 20 की शताब्दी कंप्लीट हो गई तो कौन सी शताब्दी आ जाएगी? 21वीं सदी ये चली रही है, आपको पता है। तो 20 शताब्दी कंप्लीट होने के बाद में 16 साल हो गए। तो 2000 क्या लिखा है मैंने? 16। तो 2016 में वर्ष कितने हैं? 16 वर्ष हैं। ठीक है, वर्ष कौन, जैसे कि मैं आपको कहूँ 2020 में वर्ष कितने हैं इस बार जो साल रहा, तो 20वीं साल है, 21वीं सदी की, मतलब 20 सदी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको कह दूं कि आप ये बताओ दोस्तों कि 1978 में साल कितना है, तो साल कितने हो गए? 78। बाकी क्या होता है, 4 का भाग आप चाहे 78 में दो चाहे 1978 में दे दो, एक ही बात है। 4 की डिवाइड का यही रूल होता है, लास्ट की 2 संख्या में भाग जाएगा तो पूरी संख्या में भाग जाएगा, यही होता है ना। तो 4 का भाग अगर पूरा पूरा चला गया 2016 में मैंने 4 का डिवाइड किया, क्या शेषफल बचेगा? क्या जीरो बचेगा। और जीरो बचने पे क्या हो जाएगा? लीप हो जाएगा। और लीप अगर हो जाएगा तो भाई 2016 में फरवरी कितने दिन की होगी? 29 दिन की। एक आध क्वेश्चन की और प्रैक्टिस कर लेते हैं, मुझे पता है आप सबको ये बहुत आता है। अब आप आगे मत स्किप मत कर देना, वीडियो पूरा ही देखना है, ठीक है ना। 2-3 मिनट से कुछ फ़र्क नहीं पड़ना, क्योंकि सबको समझ में आना चाहिए। मेरा बस यही एक मेन उद्देश्य है इस वीडियो को बनाने का। अब आगे देख लिए, मैं आपके लिए सामने लिख देता हूँ 1961। बताओ भाई, ये नॉर्मल है कि लीप है? तो आप क्या करेंगे, किस में भाग देंगे? 61 में। 61 में कितने का भाग देंगे? 4 का। रिमाइंडर कितना बच गया? 1। मैंने क्या बोला? शेषफल जीरो बचना चाहिए तो ही लीप होगा। यहाँ पे तो जीरो है नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये नॉर्मल। और नॉर्मल में फरवरी कितने दिन की होती है? 28 दिन की। आ गया समझ? चलो फिर अब चलते हैं हम अगली वाली कंडीशन की तरफ। और अगली वाली कंडीशन जो है वो होगी हमारी मंथ्स के बारे में, यानी कि महीनों के बारे में। ईयर हमने पढ़ लिया, ईयर दो टाइप के, नॉर्मल लीप। और लीप में 366 दिन होते हैं, नॉर्मल में 365 दिन होते हैं। निकालते कैसे हैं नॉर्मल या लीप का पता करने के लिए? 4 का डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर अगर बचता है तो नॉर्मल, और नहीं बचता है यानी शेषफल जीरो होता है तो लीप। इतना हो गया क्लियर। चलिए महीने, महीने कितने होते हैं? 12, पता ही है आपको, जनवरी से लेके दिसंबर तक। और इनमें डे की बात करें तो जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31। फरवरी में कितने? 28 या 29। और उसके बाद में कितने? मार्च में 31। अप्रैल में कितने होते हैं हमारे? 30। मई में 31। जून में 30। जुलाई में 30 31। और अगस्त में आपका 31। सितंबर में 30। अक्टूबर में 31। नवंबर में 30। और दिसंबर में कितने? 31। चलो ये तो हो गए डेट और मंथ्स की बात हो गई। अब डेज की बात करें तो डेज जो होता है वो आपके सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि, ये इस प्रकार से हमारे सारे दिन होते हैं। अब देखो, सबसे पहले जो क्वेश्चन जो आएगा आपके एग्जाम में, जिस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उनका आप देख लीजिए। जैसे कि उसमें किस टाइप का क्वेश्चन आता है मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन आता है इस टाइप का, जैसे कि 22 अप्रैल 2005 को कौन सा दिन था। ये पहला टाइप है हमारा। लेकिन अब इसको निकालने के लिए हमें कुछ चीज़ें वो याद रखनी पड़ेगी। तो आपको याद क्या रखना है? आपको याद रखनी है ये वाली टेबल। अब आप कहेंगे कि इतनी बड़ी टेबल है वो कैसे याद रहेगी? मैं याद करवाऊंगा भाई। और देखो, याद तो करना ही पड़ेगा, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन हाँ, थोड़ा इजी तरीका कर देते हैं। देखिए, ईयर जो है ना, वर्ष 1600, 1700, 1800, 1900, 2000। ठीक है, ये इस प्रकार है। 1600 का 6 है, 1700 का 4 है आपका, 1800 का 2, 4, 6 इस प्रकार से हैं। तो ऐसे तो ये आप याद रखेंगे, तो इनको कैसे याद रखेंगे? 64,206। पिन कोड भी तो याद रखते हैं, किसी के मोबाइल नंबर भी तो हम याद रख लेते हैं, एक बार बताने के बाद हम भूलते ही नहीं हैं। तो ये तो छोटे से हैं, ये तो 5 ही नंबर, हम तो 10 याद रख लेते हैं। तो ये कितने हो गए? 64,206। ठीक है, पिन कोड भी याद रखें तो ये भी याद रह जाएंगे। 64,206, 64,206, 2-3 बार बोला, काम खत्म हो गया।
अब आगे आओ, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मंथ्स लिखा हुआ है, मंथ्स, मंथ्स मतलब महीना, ठीक है ना। तो यहाँ पे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये दिए गए हैं। अब इनको याद रखना है, तो इनको याद कैसे रखोगे, इनको याद रखने का मैं बताता हूँ। 144, 025, 036, 146, 144, 025, 036, 146, 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर +2। यहाँ से स्टार्ट किया मैंने 144, यानी 144, 025, 025, 036, 146, याद हो गए। अब यहाँ पे आप जनवरी फरवरी में कुछ आपको अलग दिख रहा है ना, एक उसके बाद में स्लेस मैंने जीरो लिख रखा है, मतलब एक भी जीरो भी, तो उसका ये इलाज है। देखो, अगर दिया गया वर्ष लीप है तो जनवरी का कोड क्या लेंगे हम, 0, और फरवरी का कोड क्या लेंगे, 3, ये है। लेकिन वो कब, जब दिया गया वर्ष लीप है, ठीक है, तभी। और इसके बाद में क्या है, डेज के कोड है हमारे, रविवार को 1 देना है, सोमवार को 2, मंगलवार को 3, और ये इस प्रकार से। ये कहानी कुछ है ना बड़ी सी लग रही है आपको, है ना, कि यार ये चल क्या रहा है ना ये सिस्टम, तो एक बार तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। और अब हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, और उससे पहले एक ये वाला होता है हमारा फॉर्मूला, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए ये वाला फॉर्मूला भी हमें याद रखना है। किसमें क्या होता है, डेट, मंथ, सेंचुरी, ईयर, लीप ईयर, और उसमें कितने का भाग देते हैं, 7 का, ये वाला फॉर्मूला है। अब पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए मेरा ये 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, मुझे ये निकालना है। मेरे पास फॉर्मूला क्या है, डेट, मंथ, सेंचुरी, ईयर, लीप ईयर डिवाइड बाई 7। सबसे पहले क्या, डेट। अच्छा, अब आप ही बताओ कि इसके अंदर डेट है वो कितनी है, इसके 15 अगस्त 1947 में आप बताइए डेट है वो कितनी है। तो आप क्या कहेंगे, सर इसमें जो डेट जो है दोस्तों वो है मेरी 15। तो सबसे पहले मैंने क्या लिख दिया, 15। सबको जोड़ना है तो मैं सबके नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है। मंथ, अब मंथ कौन सा है, अगस्त है। लेकिन अब आप अगस्त जो है महीना, अब उसमें अगस्त ये नहीं है कि 8वां महीना लिख देंगे, 8 जोड़ देंगे, नहीं, इसीलिए तो हमने मंथ्स के कोड लिखे हैं। तो अगस्त, और अगस्त का महीना और अगस्त का कोड कितना है भाई, 3 है ना, तो ये मैंने 3 लिख दिया, ठीक है। लास्ट में सबको जोड़ना है, इसीलिए मैं एक साथ में लिख रहा हूँ, जगह की थोड़ी सी दिक्कत आपको पता ही है, लेकिन हम कोई एक्सक्यूज़ नहीं करेंगे, हम आराम से सारा को सारा क्लियर करेंगे। इसके बाद में क्या है, सेंचुरी, यानी कि क्या लिखा हुआ है, शताब्दी लिखा हुआ है। शताब्दी देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या है, 19, तो 1900 वाली का कोड कितना है भाई, 0, तो मैंने क्या लिख दिया, 0, ठीक है। अब आगे क्या है, ईयर, यानी कि वर्ष। अब आप बताओ वर्ष कितने हैं, 47 है, यहाँ पे वर्ष कितना है, 47, तो ये मैंने क्या लिख दिया, 47 लिख दिया, ठीक है। और इसके बाद में लास्ट वाला क्या है, लीप ईयर। ये थोड़ा सा अलग है, इसको 2 बार सुन लो। लीप ईयर का यहाँ पे मतलब क्या है, ये नहीं है कि वो दिया गया वर्ष लीप है कि नहीं है, ऐसा नहीं करना हमें। लीप ईयर का मतलब ये है कि 1901 से ये स्टार्ट हुआ था, 20वीं सदी, मतलब 1900 के ख़त्म होने के बाद में 1901 से लेके 1901 से लेके और 47 तक कितने साल ऐसे थे जहां लीप वर्ष था, यानी कि फरवरी 29 की थी। इसको कैसे निकालेंगे, ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसको कैसे निकालेंगे भाई, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो दिया गया वर्ष है 47, उसमें डिवाइड क्या करेंगे, 4 का डिवाइड कर देंगे, तो भागफल लिखेंगे हम, कितनी बार भाग जाएगा, 11 बार, ठीक है। तो ये हो जाएगा 11। एक बार वापस से रिपीट कर देता हूँ मैं, देखो सारा का सारा, है ना, ताकि कोई दिक्कत है वो आपको नहीं आनी चाहिए, चाहे थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाए। देखिए सबसे पहले 15 डेट लिखी मैंने, उसके बाद मंथ का कोड, अगस्त का कोड 3, सेंचुरी, सेंचुरी का कोड कितना था, 0। इसके बाद में ईयर 47, ऐसे कैसे उतार दिए, और लास्ट के अंदर क्या ली, लीप ईयर, मतलब 47 साल में 4 का भाग देंगे, 4 का भाग 11 बार जाएगा, ये वाला, और सबको ऐड कर देंगे। अगर इन आप सबको जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा भाई, 76, और 76 में डिवाइड कितने का करोगे, 7 का, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, शेषफल आ जाएगा मेरा 6। और 6 का अगर आप देखो तो 6 का कोड क्या है भाई, शुक्रवार, तो उस दिन क्या हो जाएगा मेरा, शुक्रवार, यानी कि फ्राइडे उस दिन होगा। समझ में आई ये चीज़। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन ही है। 22 अप्रैल 2005 को कौन सा
दिन था, 22 अप्रैल 2005 को। सबसे पहले क्या लिखना है, देखिए सबसे पहले मैं लिखनी है डेट। आपके पास फॉर्मूला याद हो गया होगा। सबसे पहले डेट लिख दी मैंने 22। इसके बाद में मंथ, मंथ क्या है, अप्रैल। लेकिन अप्रैल ऐसे नहीं है कि चौथा महीना लिख देंगे, हमें क्या करना है, कोड लिखना है। वेरी गुड, कोड लिखना है। तो अप्रैल का कोड कितना है, कोड की लिस्ट में जाके देखो, 0 मिलेगा आपको। यस, 144, 025, 036, 146, 3-4 बार बोल लो, बहुत है। इसके बाद में सेंचुरी, 2000 वाली है ना, स्टार्टिंग में 20 है, 2000 वाली, तो 2000 वाली के आगे कितना लिखा हुआ आप देखेंगे कोड में, आपको ये वाला नंबर मिलेगा 6। इसके बाद में ईयर, ये बताओ, मैंने सबसे पहले इसीलिए सिखाया था कि 2016 में कितना है, 1978 में कितना है ईयर, ये 2005 में ईयर कितना है, 5 ही तो है। 05 लिखो, 5 लिखो, एक ही बात है, ठीक है। और उसके बाद में लीप ईयर, लीप ईयर कैसे, इसका यहाँ पे लीप ईयर का मतलब क्या है कि दिए गए वर्ष में देंगे 4 का भाग, कितनी बार भाग जाएगा, 5 में कितनी बार जाएगा, एक बार ही जाएगा ना। इसका में शेषफल कितना बचे हमें उससे कोई मतलब नहीं है इसमें, तो 1 आ गया। डिवाइड कितने से कर देंगे, 7 से। 22 और 6 28, 28 और 5 कितने, 33, और 1 कितना हो गया, 34। 34 में डिवाइड करेंगे 7 का, कितना शेषफल आएगा भाई, वापिस 6 आएगा, और 6 का वापिस क्या आ जाएगा, फ्राइडे, यानी कि क्या हो जाएगा, शुक्रवार। समझ में आया ये वाली चीज़, मैं वापिस से रिपीट कर रहा हूँ, देख लो। देखो यहाँ पे सबसे पहले 22 किस लिए लिखा, डेट थी। इसके बाद में 0 किसका आया, अप्रैल का कोड। फिर उसके बाद में 6 किसका कोड आया, मेरा सेंचुरी का। उसके बाद में क्या लिखना होता है, ईयर लिखना होता है। ईयर का मतलब यहाँ पे 5 था, और लीप ईयर मतलब 4 का भाग दिया, एक बार भाग गया, सबको जोड़ा कितना हुआ 34। 7 डिवाइड से कर दिया, 6 शेषफल बचा, और 6 वार की लिस्ट में किसका है, शुक्रवार, यानी कि फ्राइडे का। आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा। एक क्वेश्चन चलो और कर लेते हैं, पहले आप ट्राई कर लो। अगर आपने अब ट्राई कर लिया, ठीक है, पोज करके, क्योंकि मैं तो इतना टाइम नहीं लगाऊंगा ना भाई। हाँ, तो 7 जनवरी 1960 है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, डेट लिखेंगे 7। अब देखो जनवरी आ गया ना, जनवरी में मैंने क्या बताए थे, कोड 2 होते हैं, एक भी होता है, 0 भी होता है। 0 कब लिखना है, जब लीप होगा। लीप कैसे निकालेंगे, दिए गए वर्ष में 4 का भाग देंगे, 4 का भाग पूरा जा रहा है, गया पूरा, रिमाइंडर 0 बचा, रिमाइंडर 0 बचा। इसका मतलब क्या हो गया कि ये कौन सा साल है, लीप। और लीप में जनवरी का कोड कितना होता है दोस्तों, वो कोड होता है मेरा 0। आया समझ। 1900, उसके बाद सेंचुरी लिखा ना, तो सेंचुरी के लिए 1900 वाली सेंचुरी के लिए कोड कितना, 0। उसके बाद में वर्ष, ईयर लिखना है, तो ईयर कितना है यहाँ पे 60। और लीप ईयर, वापिस मैं बार बार बोल रहा हूँ, वापिस क्या कि हम उस दिए गए साल में 4 का भाग दे के भागफल लिखेंगे लीप ईयर की जगह। तो कितनी बार भाग जाएगा, 4 का 15 बार जाएगा। डिवाइड कितने से कर देंगे, 7 से। 60 और 15 कितने हो गए भाई, 75। 75 और 80 और 82 हो जाएगा। 82 बाई कितना हो जाएगा, 7। इसमें भाग देंगे 7 में, तो कितना रिमाइंडर बचेगा मेरा, 5। और 5 अगर आप वार की लिस्ट में जाके देखेंगे तो क्या जाएगा, गुरुवार, यानी कि थर्सडे इसका आंसर होगा। क्या आंसर होगा भाई, इसका आंसर हो जाएगा थर्सडे। तो ये समझ आ गया आपको। चलो अब हम चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन आपको करना है और आपको ही जवाब देना है कि इसका आंसर है वो क्या आएगा। उम्मीद करूँगा ये पहले वाला टाइप बहुत अच्छे से आपके दिमाग में घुस गया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और वीडियो को ना बिल्कुल शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक। आपको मैं कंप्लीट पढ़ाऊँगा, इसकी मेरी जिम्मेदारी है। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।